हेलो गाइस, मैं भागवत सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पर। लास्ट वीडियो में हमने वर्ब के विषय में देखा था, ऑक्सिलरी वर्ब्स के भाग को मेन वर्ब में। तो मेन वर्ब में हमने देखा था कि मेन वर्ब जो है किस तरह से वर्क करता है। मेन वर्ब के अंतर्गत फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब आती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब में आपने देखा था कि ऑब्जेक्ट जो है दो तरह के आपको मिले थे, और फाइनाइट वर्ब में आपने ये भी देखा था कि किस तरह से उसका फंक्शन बनता है, कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने पहचाना, उसमें ये भी सिखाया गया था। नॉन फाइनाइट वर्ब में आपने देखा कि इन्फिनिटिव किस तरह से वर्क करता है, जीरेंट किस तरह से वर्क करता है, क्या रोल है इनके, पार्टिसिपल का क्या रोल है, इस तरह से हमने देखा था। आज हम देखेंगे इसके दूसरे पार्ट में पहले वाले को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत भी तीन प्रकार के वर्ब आते हैं। वो जो है टू बी फॉर्म वर्ब, टू हैव फॉर्म वर्ब, टू डू फॉर्म वर्ब, ये जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो पहले हम जो है टू बी फॉर्म वर्ब को समझेंगे। ये टू बी फॉर्म वर्ब के अंतर्गत में जो वर्ब आते हैं वो हैं इज, एम, आर, वाज और वर। जिसमें से आपको बता दें कि ये इज, एम, आर जो है ये प्रेजेंट में आता है, और वाज तथा वर ये पास्ट टेंस के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए इनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं सेंटेंस के जरिए से कि किस तरह से जो है ये वर्क करते हैं। और ये जो है दोनों काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का काम किस तरह से करते हैं और मेन वर्ब का काम करते हैं किस तरह से करते हैं, इनकी भूमिका क्या है सेंटेंस के अंदर, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला सेंटेंस हम ले रहे हैं, दूसरा सेंटेंस, मैं छात्र हूं, वे लड़के हैं। पास्ट में भी इसी सेंटेंस को हम लेते हैं, यहां कुछ हमने सेंटेंस लिया है और इसमें हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि वह कवि है। वह कवि है तो यहाँ वर्क क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई काम हो रहा है ऐसा नहीं प्रतीत होता है। उसके विषय में बताया जा रहा है, उसके स्टेट को बताया जा रहा है, उसके विषय में ये जानकारी यहाँ मिल रही है। तो ये प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए ये बात आई हुई है। तो यहाँ हम देखेंगे ही, और प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है थर्ड पर्सन के साथ, ही इज अ पोएट। मैं छात्र हूं, मैं के साथ सदैव जो है प्रेजेंट में एम का प्रयोग, वे लड़के हैं दे के साथ जो है आर का प्रयोग। इसी तरह से वह वकील था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन वाज का प्रयोग पास्ट में। मैं छात्र था, आई के साथ भी वाज का यूज। वे छात्र थे, दे के साथ प्लूरल है यहां पर, वर का प्रयोग करेंगे। तो यहां आपने देखा कि इन वाक्यों में
ये जो वर्ब है बी फॉर्म वर्ब, ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, इसकी जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो वर्ब है इज, एम, आर, वाज वर्ब, ये एक ही बार आए हुए हैं। इसके अलावा जो है कोई वर्ब नहीं आया हुआ है। इसके अलावा इस सेंटेंस में कोई भी वर्ब नहीं आया हुआ। ऐसी स्थिति में ये जो वर्ब हैं ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। जब एक वर्ब अकेला होता है तो वो मेन वर्ब की भूमिका निभाता है। इसी को हम हेल्पिंग वर्ब में देख लेते हैं। सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस के जरिए से समझने का प्रयास करेंगे। वह जाती है, जाती है से ईजे मार नहीं आएगा, जा रही है, सॉरी। मैं खा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे। पास्ट में देखिए तुम पढ़ रहे थे। इस तरह से हमने सेंटेंस लिया। समझने का प्रयास यहाँ हमें ये करना है कि ये किस तरह से हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ देखिए इसमें जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, यहाँ जो है पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। वह जा रही है, मान लिया कि एक लड़की है, शी इज गोइंग। मैं खा रहा हूं, आई के साथ एम का यूज, आई एम ईटिंग। तुम पढ़ रहे हो, यू के साथ आर का प्रयोग। रीडिंग। वह जा रही थी, पास्ट की बात हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, वाज का प्रयोग करेंगे। मैं खा रहा था, आई के साथ वाज का प्रयोग। तुम पढ़ रहे थे, यू प्लूरल है, वर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि यहां जो है ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब की भूमिका को निभा रहा है, क्योंकि इस वर्ब के बाद एक वर्ब आई हुई है। हर सेंटेंस में देखिए इस वर्ब के बाद जो है एक वर्ब आई हुई है। तो जब एक वर्ब के बाद एक वर्ब आ रही है तो यहां ये जो है एक्शन वर्ब है, गोइंग, ईटिंग, रीडिंग। गोइंग, ईटिंग, रीडिंग, ये सब क्या है? एक्शन वर्ब है। और उसके पहले आकर उसकी हेल्प करता है, तो ये जो हो गया हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है जी? चलिए आगे देखते हैं। आगे आने वाला वर्ब है टू हैव फॉर्म वर्ब। ये भी बी फॉर्म वर्ब का ही है। टू हैव फॉर्म वर्ब में भी 3 वर्ब होते हैं। हैज, हैव और हैड। जहां हैज और हैव प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ और हैव जो है वो प्लूरल के साथ, और पास्ट में हैड का अकेले प्रयोग होता है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ऑल सब्जेक्ट के साथ पास्ट में हैड का प्रयोग होगा। तो यहाँ हम सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस के जरिए जो हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये किस तरह से मेन वर्ब या फुल वर्ब का काम करते हैं और कब ये जो है हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। तो यहाँ देखिए
मेरे पास कलम है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। तुम्हारे पास कलम है। उसके पास कलम है। सेम सेंटेंस ले रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। पास्ट में देखिए, मेरे पास कलम थी, तुम्हारे पास कलम थी, उसके पास कलम थी। कलम थी। तो आपने देखा कि हर सेंटेंस में पास है, पास है, पास था, इस तरह का सेंस दे रहा है। तो जब हैज, हैव या हैड का प्रयोग एक वर्ब के रूप में आ रहा है, उसके साथ कोई भी वर्ब नहीं आ रही है, तो इसका अर्थ हिंदी में जो है पास है, पास था, इस तरह के इसके अर्थ निकलेंगे। तो देखिए, मेरे पास कलम है, आई हैव अ पेन। तुम्हारे पास कलम है, यू हैव अ पेन। उसके पास कलम है, माना वो एक लड़का ही है, ही हैज अ पेन। पास्ट में आप देखेंगे, मेरे पास कलम थी, आई हैड अ पेन। तुम्हारे पास कलम थी, यू हैड अ पेन। उसके पास कलम थी, ही हैड अ पेन। तो यहां पर देखा आपने कि पास्ट में सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन हैड का ही यूज किया जाता है। हमें समझना है कि फुल वर्ब या मेन वर्ब का काम ये कैसे कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, हैव, हैज, हैड, इनके बाद जो है कोई भी वर्ब नहीं आया हुआ। तो जब इनके बाद कोई भी वर्ब नहीं आए, तो ये जो है मेन वर्ब का काम करती हैं और मेन वर्ब कहलाती हैं। अब हम देखेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब का रोल किस तरह से करती हैं। तो हमने सेंटेंस के जरिए से समझने का प्रयास किया। वह घर जा चुका है। तुम किताब पढ़ चुके हो। सेम सेंटेंस को हम ले रहे हैं इधर पास्ट में। वह घर जा चुका था, तुम किताब पढ़ चुके थे। देखिए यहां पे, वह घर जा चुका था, जाने का काम वह कर चुका था। कैसे बनाएंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हैज का प्रयोग होगा, ही हैज, और जाने का भी काम हो रहा है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तुम किताब पढ़ चुके थे, यू प्लूरल है, हैव का प्रयोग होगा। किताब पढ़ना, रीड, और रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती है। तो आपने देखा इस तरह से जो है ये सेंटेंस बने। अब पास्ट में देखते हैं, वह घर जा चुका था, he had gone home। तुम किताब पढ़ चुके थे, you had read a book। इसमें आपने देखा
ये जो वर्ब है हैज, उसके बाद एक एक्शन वर्ब आ रही है। यहां देखिए हैव के बाद एक एक्शन वर्ब, पास्ट में देखिए हैड के बाद एक एक्शन वर्ब, और यहां भी देखिए हैड के बाद एक एक्शन वर्ब आया हुआ है। तो जब इनके बाद कोई वर्ब और आती है तो ये वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में अंतर क्या है। यहां जो है हम देखने का ये प्रयास कर रहे हैं, समझने का ये प्रयास कर रहे हैं कि मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। बने रहिए इसमें। अगला जो वर्ब है हमारा वो है टू डू फ्रॉम वर्ब, और टू डू फ्रॉम वर्ब ये जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत ही आता है। टू डू फ्रॉम वर्ब, इसमें 3 प्रकार के वर्ब डू, डज और डिड का यूज होता है। जहां पर डू और डज का प्रयोग जो है प्रेजेंट में किया जाता है और डिड का यूज जो है पास्ट में किया जाता है। अब जो है हम इसको समझेंगे कि ये मेन वर्ब कैसे काम करता है और जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कैसे करते हैं। तो कुछ सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं। वह अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूं, बहुत ही सहजता से समझाया जा रहा है। एक ही सेंटेंस को हम बार बार ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। पास्ट में समझते हैं इसको। वह अपना काम करता था, मैं अपना काम करता था, और वे अपना काम करते थे। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। सेंटेंस को हम जो है बना रहे हैं, वह अपना काम करता था, वह का मतलब ही, वह अपना काम करता है, सॉरी ही के साथ हम क्या लेंगे भाई, डू लेंगे, डज लेंगे, बताइए। डज का प्रयोग, ही डज हिज वर्क। यहां मैं के साथ डू का प्रयोग करेंगे, आई डू माई वर्क। वे अपना काम करते थे, प्लूरल ये भी है, इनके साथ भी हम डू का यूज करेंगे। दे डू देयर वर्क। तो इस तरह से हमने इस सेंटेंस की रचना की। पास्ट में देखते हैं वो अपना काम करता था, डिड का प्रयोग करेंगे, यहां पे पास्ट है। मैं अपना काम करता था, आई के साथ भी डिड। वे अपना काम करते थे, दे प्लूरल है, क्या करेंगे, डिड का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि पास्ट है। दे डिड देयर वर्क। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने सेंटेंस की रचना की, जहां पर डू, डज और डिड ये कोई भी हेल्प करने का काम नहीं कर रहे हैं, ये अकेले जो हैं इस सेंटेंस में वर्ब हैं। तो जब ये अकेले वर्क कर रहे हैं तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब
नहीं कहला करके मेन वर्ब कहलाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो है किस तरह से हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। आइए समझते हैं सेंटेंस के जरिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि डू, डज और डिड ये तीनों ही जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेंटेंस में आते हैं तो ये सेंटेंस को निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने का काम करते हैं। जैसे वह अपना काम नहीं करता था, करता है, प्रेजेंट में ले रहे हैं। पास्ट में इसी चीज को देखते हैं। एक सेंटेंस और प्रेजेंट में लेते हैं प्लूरल के लिए। तुम अपना काम नहीं करते हो, इधर भी एक प्लूरल ले रहे हैं। तुम अपना काम नहीं करते थे। तो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सेंटेंस की रचना किस तरह से हो रही है। वह अपना काम नहीं करता है, प्रेजेंट टेंस है, इसमें निगेशन को बता रहा है और सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन वह है, इसलिए ही के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। ही डज नॉट। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्क, काम, काम कौन सा? फर्स्ट फॉर्म। ही डज नॉट डू, करने के लिए ही डज नॉट डू हिज वर्क। प्लूरल के लिए देखिए तुम अपना काम नहीं करते थे, यू के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं, डू के साथ नॉट। और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करने के लिए यू डू नॉट डू योर वर्क। ये तो आपने प्रेजेंट के लिए देखा। पास्ट में देखिए वो अपना काम नहीं करता था, पास्ट की बात कर रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है ही। अब यहां पास्ट है तो क्या आएगा भाई? डिड आएगा। ही डिड नॉट। और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसके साथ भी डू, ही डिड नॉट डू हिज वर्क। यहां प्लूरल को देखिए, तुम अपना काम नहीं करते थे, पास्ट की बात कर रहा है, सब्जेक्ट यहां हमारा यू है, यू के साथ हमने किसका प्रयोग किया? डिड का। क्यों? पास्ट में ऑल सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग। निगेटिव है, नॉट लगाएंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करने के लिए यू डिड नॉट डू योर वर्क। तो यहां आपने देखा कि ये जो वर्ब हैं इनके साथ एक वर्ब और आकर के जुड़ी हुई है। ऐसे कंडीशन में जब इनके बाद कोई और वर्ब आ रही है तो वो एक्शन वर्ब है, और जब एक्शन वर्ब आ रही है तो उस वर्ब का हेल्प करने का काम ये वर्ब करते हैं। ऐसे में ये जो है हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है समझ में आया होगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के विषय में हमने यहाँ पे बताया है कि फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का काम जो है ये वर्ब कैसे करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके एक शेयर और लाइक कीजिए। अगर चैनल के साथ आप नए जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए आपके अपने वीडियो के साथ और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।